माँ को पप्पी करने में क्या दोष है। साईं बाबा के एक भक्त थे, दामोदर घनश्याम बावरे। लोग उन्हें अन्ना चिंचड़ीकर के नाम से जानते थे। साईं बाबा पर उनकी इतनी आस्था थी कि वे कई वर्ष तक शिरडी में आकर रहे। अन्ना स्वभाव से सीधे, निर्भीक और व्यवहार में रूखे थे। कोई भी बात उन्हें सहन न होती थी, पर मन में कोई कपट भी नहीं था। जो कुछ भी कहना होता था, दो टूक कह देते थे। अंदर से एकदम कोमल दिल और प्यार करने वाले थे। उनके इसी स्वभाव के कारण ही बाबा भी उन्हें विशेष प्रेम करते थे। एक बार दोपहर के समय बाबा अपने बायां हाथ कट्टे पर रखकर आराम कर रहे थे। सभी भक्त स्वेच्छानुसार बाबा के अंग दबा रहे थे। बाबा की दाईं ओर वीनूबाई कौजलकी नाम की एक विधवा भी बाबा की सेवा कर रही थी। साईं बाबा उन्हें माँ कहकर पुकारते थे, जबकि अन्य सभी भक्त उन्हें मौसीबाई कहा करते थे। मौसीबाई बड़े सरल स्वभाव की थी। उसे भी हंसी मजाक करने की आदत थी। उस समय वे अपनी दोनों हाथों की उंगलियों मिलाकर बाबा का पेट दबा रही थी। जब वे जोर लगाकर पेट दबाती तो पेट व कमर एक हो जाते थे। दबाव के कारण बाबा भी इधर उधर हो जाते थे। अन्ना चिंचड़ीकर भी बाबा का दूसरी ओर बैठे सेवा कर रहे थे। हाथों को चलाने से मौसीबाई का सिर ऊपर से नीचे हो रहा था। दोनों ही सेवा करने में व्यस्त थे। इतने में अचानक मौसीबाई का हाथ फिसला और वह आगे की तरफ झुक गए और उनका मुंह अन्ना के मुंह के सामने हो गया। मौसीबाई मजाकिया स्वभाव की तो थी। वह एकदम से बोली, अन्ना, तुम मेरे से पप्पी मांगते हो? अपने सफेद बालों का ख्याल तो किया होता। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतना सुनते ही अन्ना गुस्से के मारे आग बबूला हो गए और अनाप शनाप बकने लगे। क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही मुझसे छेड़छाड़ कर झगड़ा कर रही हो। अब मौसी का भी दिमाग गर्म हो गया। दोनों में तू तू मैं बढ़ गई। वहां उपस्थित अन्य भक्त इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा दोनों से बराबर का प्रेम करते थे। कुछ देर तक तो बाबा इस तमाशे को खामोशी से देखते रहे। फिर इस विवाद को शांत करते हुए बाबा अन्ना से बोले, अन्ना, क्यों बेकार में झगड़ा करते हो? क्यों इतना बिगड़ता है? अरे, अपनी माँ की पप्पी लेने में क्या दोष है? बाबा का ऐसा कहते ही दोनों एकदम से चुप हो गए और फिर आपस में हंसने लगे तथा बाबा के भक्तजन भी ठहाका लाकर उनकी हंसी में शामिल हो गए।